जिसके खिलाफ में बात कर रहे हैं वो दाऊद इब्राहिम, अंडरवर्ल्ड का दाऊद इब्राहिम, उसका क्लासमेट है। वो कहता है कि अधिकारियों को मैं अपनी जेब में रखता हूं। मैं तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से ये गुजारिश करता हूं कि आप उसका बायोडाटा निकालिए, उसका बॉम्बे के अंदर उन्हें जो रहता है, मोहम्मद अली रोड पे रहता है, उसका बायोडाटा निकालिए और दाऊद इब्राहिम से उससे क्या कनेक्शन है ये निकालिए। एटीएस से मैं गुजारिश करता हूँ। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ याद अंसारी। इस वक्त मैं महानगर पालिका में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे साथ मिटपिटे पड़ेगा से कुछ लोग आए मिटपिटे से। हम देख रहे हैं लगातार मीडिया के माध्यम से कि लोग निवेदन लेके आते हैं, तो कोई कहता है लाइट नहीं आ रही, कोई कहता है पानी नहीं आ रहा है, कोई कहता है गंदा पानी आ रहा है। लेकिन ये बड़ा अनोखा एक निवेदन है कि कुत्तों को लेके आया है, कुत्तों के नाम पर निवेदन दिया जा रहा है। ये भी कहने के आश्चर्य हो रहा है कि ऐसे हालात में कुत्तों का भी निवेदन आ रहा है। तो चलिए पूरी जानकारी विस्तार से लेते हैं। सर, आपका पूरा शुभ नाम बोलिएगा और इसके बारे में जानकारी दें। आपका निवेदन क्या है, आपकी मांग क्या है? नासिर खान, सलामत खान। ये हमारे जो पड़ोसी है वो कुत्ते पाले हुए 20-25 कुत्ते पाले हुए हैं और रात भर भोगते, तो रात में नींद नहीं होती, बहुत तकलीफ है हमको। और वो खुद यहाँ रहते नहीं, सिर्फ तफरी के तौर पे पिकनिक मनाने यहाँ आते हैं 1 दिन 2 दिन, और सब तकलीफ पड़ोसियों को है। और उसका जो आदमी है वो भी पागल हो गया संभालते हुए। हमारा घर 20 फीट पे है, दीवार एक ही है, बाउंड्री, तो हम इतना परेशान है, तो जो संभाल रहा वो भी पागल हो गया। रात भर ऐसा मारता वो कि बस उसके और भी लोग उसके ये है, प्रूफ है, सब मतलब गवाह है, तो आप पूछ सकते हैं। बहुत तकलीफ से सबको ज़्यादा है, नींद नहीं हो रही, हमारा बीपी बढ़ रहा और कुछ भी हो सकता है बाद। मेरा नाम सैयद मोइनुद्दीन। मिटमिटा गट नंबर 105-106 के अंदर मोहम्मद अली रोगे नाम का एक शख्स है। उसने कुछ साल से कुत्ते पाल रखे हैं वहाँ पर, और वो कुत्तों का ब्लीडिंग सेंटर भी चला रहा है। तकरीबन वहाँ 30 से 40 कुत्ते पाले थे। अभी महानगर पालिका में हमने कंप्लेन किए, महानगर पालिका वालों ने आके वहाँ इंस्पेक्शन करे, पंचनामा करे, तो वहाँ पर 15 कुत्ते मिले, जिसके अंदर 4 छोटे बच्चे। और वो मसला ये है कि वहाँ पर जो है वो कुत्ते हमेशा 24 घंटे भौंकते रहते, दिन में भी भौंकते हैं और रात में 10 बजे के बाद में जो गवर्नमेंट सरकार है उसने बोली कि रात में 10 बजे के बाद किसी किस्म की आवाज़ें नहीं आना चाहिए, पब्लिक को सुकून से शांति से नींद होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर 10 बजे के बाद में क्या होता है पता नहीं, पूरे कुत्ते 20 से 25 कुत्ते रात भर भौंकते रहते, जिसकी वजह से वहाँ पर उसके आसपास के लोग जो है उनकी नींद नहीं हो रही है, किसी को इंसोमेनिया की बीमारी हो रही है, किसका बीपी बढ़ रहा है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे रात भर सो नहीं सक रहे हैं। वहाँ पर हॉस्पिटल्स है, वहाँ पर उसके घर के पास में कॉलेज है, स्कूल है, वहाँ लोग उसके डर के और खौफ के मारे वहाँ पर गुजर नहीं सक रहे। सर, आपने इसकी कंप्लेंट मतलब पुलिस में की? नहीं, हमने जो है तो महानगर पालिका के पशु वर्धन कार्यालय के अंदर किए थे, उसके अंदर वहाँ पर उन्होंने एक्शन लिया है, लेकिन उसको हटाने का आज तक हमको उन्होंने कोई लेटर नहीं दिया है। हमारी तारीख पे तारीख चल रही है। यहाँ पर श्रीवास्तव साहब के पास में, आज हम श्रीवास्तव साहब के पास में हमें बुलाया गया और यहाँ हमारी हियरिंग हुई, लेकिन आज ये हमें पता चल रहा है कि इंसानियत नाम की चीज़ कुछ इस महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, महानगर पालिका में रही नहीं। लोग जो है जानवर के लिए इंसानों को वहाँ पर बुलाकर हियरिंग ले रहे हैं। सर, जब आप बता रहे हैं तो आखिर बंदे में ऐसी क्या खास बात है कि बंदा किसको खातिर भी नहीं ला रहा है? क्या खास बात है इसके अंदर? देखिए, हम जिसके खिलाफ में बात कर रहे हैं वो दाऊद इब्राहिम, अंडरवर्ल्ड का दाऊद इब्राहिम, उसका क्लासमेट है। वो कहता है कि अधिकारियों को मैं अपनी जेब में रखता हूँ। ऐसा उसको अगर हम कंप्लेन करते तो हमको दौड़ दपट करता है। कई लोग ने उसके दौड़ दपट के मारे, डर के मारे उन्होंने घर छोड़कर चले गए। सर, जैसा आपने कहा कि उन्हें कहता है कि दाऊद इब्राहिम मेरा क्लासमेट है, तो ऐसा कोई पुख्ता सबूत किसी के सामने गवाह कुछ है? सर, मुझे कहा उन्हें, मैं गवाह हूँ, मुझे कहा। मैं तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से ये गुजारिश करता हूँ कि आप उसका बायोडाटा निकालिए, उसका बॉम्बे के अंदर उन्हें जो रहता है, मोहम्मद अली रोड पे रहता है, उसका बायोडाटा निकालिए और दाऊद इब्राहिम से उससे क्या कनेक्शन है ये निकालिए। एटीएस से मैं गुजारिश करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर हामिद अली बेग मिर्ज़ा है। मैं वेटरनरी डॉक्टर हूँ, जानवरों का डॉक्टर हूँ और ख़ास तौर से कुत्ते बिल्लियों का और इनका दवा करता हूँ। मेरा दवाखाना है, जो इसका घर है जहाँ पर कुत्ते हैं वहाँ से 2 मिनट का रास्ता है, सिर्फ 2 मिनट का, और एरियल तो कोई रास्ता है ही नहीं जी, बिल्कुल कोई डिस्टेंस ही नहीं है। मेरा ये कहना है कि अगर रेबीज़ जैसा जानवरों से होने वाला सबसे ख़तरनाक बीमारी
वो कोविड की बीमारी से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि कोविड का तो इलाज निकल गया है, रेबीज़ का कोई इलाज नहीं है। लोग 14 इंजेक्शन से डरते हैं, लेकिन 14 इंजेक्शन से भी कभी कभी ठीक नहीं होता है। एंटी रेबीज़ अगर उन्होंने अपने कुत्तों को दिया है तो भी, और अगर नहीं दिया है तो भी, उनको लाइसेंस उनको कैसे नहीं मिला, या लाइसेंस अगर कॉरपोरेशन ने उनको दिया है तो क्यों दिया, किस बेस पे दिया है। मेरे पास से तो किसी ने सर्टिफिकेट लिया नहीं, मैं तो उसका पड़ोसी हूँ। एज ए वेटरनरी डॉक्टर मेरे पास से सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है कि भाई ये एनओसी लेना ज़रूरी है कि ये कुत्तों को हम पाल सकते हैं, और ये इतने सारे लोगों के बीच में पाल सकते हैं, हज़ारों लोगों के बीच में पाल सकते हैं। लोग मर जाए, बच्चे मर जाए रेबीज से, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इतने सारे कुत्ते तुम ब्रीडिंग कर रहे हो तुम यहाँ पर जी, और कोई सरकार, कोई भी चीज़, कोई देखने वाला नहीं है, क्यों? और हम जब एप्लीकेशन करते हैं तो लोग हमको पूछते हैं कि भाई तुम ऐसा है, क्यों एप्लीकेशन कर रहे हो, क्यों कंप्लेन कर रहे हो, तुम्हारी दुश्मनी है पर्सनल कुछ। हमारी पर्सनल दुश्मनी क्यों हो सकती है? हमारी पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है। हमको ये है कि हमारे बच्चे रात में सो सके अच्छी तरह से, हमारे बच्चे आराम से इस बीमारी से दूर रहें, रेबीज़ की बीमारी से दूर रहें। और मैं कितने हज़ारों मैंने बकरियों का इलाज मैंने किया है जो रेबीज से ये हो रहे हैं, कुत्ते फाड़ के खा रहे हैं उनको। कितने हज़ारों केसेस मैंने ट्रीट किया है। मैं रोज़ सुचरिंग करता हूँ, मैं रोज़ टाके लेता हूँ कुत्तों के। सर वो जो कुत्ते हैं वो उनके शौकिया पाले हुए हैं या कारोबार है उनका? ये तो मुझे पक्का मालूम नहीं है, लेकिन हो सकता है कारोबार हो, क्योंकि ब्रीडर है वो। और वो लेके, क्योंकि आज वो कुत्ता है उसके बाद 1 साल के बाद में नहीं रहता है उसके पास। इसका मतलब क्या है, वो बॉम्बे में लिया के बेच देते हैं ब्रीडिंग करके, या जो भी है। मतलब है तो कमर्शियल होना चाहिए जी। और कमर्शियल इस तरह का ब्रीडिंग फार्म तुम लोगों के बीच में नहीं रख सकते। ये लॉ है ये, और लॉ मैंने पढ़ा है ये एज ए वेटरनरी डॉक्टर, ये लॉ पढ़ा है मैंने कि तुम जानवरों को, इंसानों के बीच इस तरह के जानवर जो खतरनाक है, जो रेबीज फैला सकते हैं, उनको तुम इंसानों के बीच में रख नहीं सकते। वहाँ पर उनको एक आध जानवर रख सकते हैं, वो भी सिक्योरिटी के लिए। आप 50-50 पाल के आप किसको डरा रहे हैं या क्या कर रहे हैं आप? पड़ोसी सो नहीं सक रहे रात में, बच्चे सो नहीं सक रहे, पड़ोसी बिल्कुल पीछे की एक दीवार है और वो सो नहीं सक रहे। सर मेरे घर तक आवाज़ आती है, रात भर आवाज़ आती रहती है। सर जैसा आपके पड़ोसी डॉक्टर साहब ने बताया कि वो दाऊद इब्राहिम का नाम लेता है, तो सर उसके उनके पास से कुछ चेहरे, कोई मेहमान जैसा हम कहते हैं, जैसे बाहर से लोग आते हैं, ऐसे कोई आना जाना है? अरे उनके पास गाड़ियाँ आती है जाती है, रात भर उनके पास में नई गाड़ियाँ, ब्रांड न्यू गाड़ियाँ आती है। लड़के मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास 15 साल पुरानी गाड़ी है जी, 15 साल पुरानी जी। वो नई ब्रांड न्यू गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं। और तो हो सकता है कि दाऊद इब्राहिम से उनके कोई रिलेशन होंगे, हो सकता है उसका चचेरा मुमेरा फुफेरा भाई हो, लेकिन हमको डराने की क्या जरूरत है भाई? हम सीधे साधे शहरी है, हम औरंगाबाद के सीधे साधे वासी है। मेरा सवाल ये था, जैसा आपने कहा कि वहाँ कारें आती है, गाड़ियाँ आती है, वहाँ पर जैसा आपको लगता है सर ये औरंगाबाद के रहने वाले हो सकते चेहरे से, ऐसा नए चेहरे लगते हैं कैसे, बॉम्बे से आए, बाहर से आए? नए चेहरे भी आते हैं और खतरनाक टाइप के चेहरे भी आते हैं, और हमने तो देखा है जिससे, लेकिन उनके चेहरे देखने में ऐसा लगता है कि गुंडे किस्म के लोग हैं। क्योंकि देखो भाई, किसी के माथे पे लिखा तो होता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि दाऊद इब्राहिम के चचेरे मुमेरे फुफेरे भाई हो। हमको अल्लाह ताला को मालूम, हमको मालूम नहीं। कारोबार सिर्फ रात में हो रहा जी, तो जाहिर है सबको मालूम है। वहाँ पर लोगों की इतनी कंप्लेन है, 1 महीना पहले हमने कंप्लेन किए थे, वहाँ लोग आए, लेकिन अब तक कोई एक्शन हुआ नहीं। अभी राहुल श्रीवास्तव साहब के पास हेयरिंग हुई, हाँ जी। हेयरिंग के बाद अगर कोई एक्शन नहीं होता है तो हम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे। इस तरह से आपने देखा कि मिटमिटे के कुछ लोग
जो कुत्तों से परेशान होकर यहाँ पर आए हैं। पहले हमारे शहर में समस्या कम है कि उसमें कुत्तों की परेशानियाँ बढ़ गई हैं। खैर ये तो एक हुआ है कि वो पालतू वहाँ पर कुत्ते लाए गए हैं और वो कुत्ते इतने खतरनाक जैसा बताया जा रहा है कि वो इंसानों को फाड़ के खा सकते हैं। सारी बातें सामने निकल के आ रही है। इन्होंने निवेदन भी दिया है और हो सकता है कि चंद दिनों में कार्रवाई भी हो जाए। लेकिन यहाँ पर सबसे प्रमुखता वाली बात यह, सबसे विशेष बात यह है कि जो व्यक्ति वहाँ पर ये कारोबार चलाता है वो कहता है कि दाऊद इब्राहिम का मैं क्लासमेट हूँ, दाऊद इब्राहिम को मैं जानता हूँ। जैसा हमने उनसे सवाल किया कि वहाँ पर कुछ ऐसे चेहरे आते हैं जो गुंडा किस्म के हैं या डॉन किस्म के हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझको चेहरे से दिखाई देते हैं लेकिन माथे पे थोड़ी लिखा होता है कि डॉन है। तो जैसा उन्होंने खुद के जैसा एविडेंस भी दिया है कि मेरे सामने कहा है कि मैं दाऊद इब्राहिम का क्लासमेट हूँ या मैं उनको पहचानता हूँ, जानता हूँ। पहले हमारा औरंगाबाद शहर पूरे महाराष्ट्र में एक टॉप 10 शहर में माना जाता है और स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। और हम देख रहे हैं लगातार मीडिया के माध्यम से भी कि यहाँ क्राइम बहुत बढ़ते जा रहा है। शराब आम हो रही है, नशा आम हो रहा है, कत्ल हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कड़ी तो मिलती दिखाई देती है। एक हमारी संभावना है, एक हमारा भी शक जा रहा है मीडिया के माध्यम से। कहीं ना कहीं इस पर कमिश्नर साहब को बहुत संज्ञान लेने की जरूरत है, बहुत, क्योंकि जो बंदा खुलेआम कहता है कि जो ऐसा आदमी जो देश का दुश्मन है, जिसने सैकड़ों नाहक इंसानों को मारा है, ऐसे व्यक्ति का नाम जो एक बंदा यहाँ पर आके खुलेआम कहता है कि मैं दाऊद इब्राहिम को जानता हूँ, दाऊद इब्राहिम मेरा क्लासमेट है, तो आखिर दाऊद इब्राहिम से इसकी क्या कड़ी है? ये एक बहुत जांच का विषय है। खैर कुत्तों का उचित हल हो ही जाएगा, कानून अपना काम करेगा, लेकिन ये मामला हम समझते हैं कि देश से सुरक्षा जुड़ा हुआ है। इसको हल्के में ना ले, इसको पागलपन में ना ले, इसकी जांच पूरी करे। क्योंकि जैसा इन्होंने कहा है कि नई नई गाड़ियाँ आती हैं, वो गाड़ियाँ भी हम समझते हैं 30, 35, 40 लाख से कम नहीं आती हैं। और कोई जो मेहनत करने वाला व्यक्ति होता है, सरकारी कर्मचारी होता है, उसके पास भी इतनी भारी गाड़ियाँ नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो लखपति करोड़पति होते हैं या फिर जो खुलेआम कह सकते हैं कि 2 नंबर का कारोबार इसके पास होता है, उन्हीं के पास ये चीज होती है। तो उम्मीद करते हैं खासकर कमिश्नर साहब इसके ऊपर खास तौर से ध्यान देंगे, क्योंकि इनकी जो समस्या है कुत्तों की, ये तो हल हो ही जाएंगी, लेकिन जो दाऊद इब्राहिम का नाम निकल के आ रहा है, इसकी बहुत जांच का विषय है और इसकी जांच होने की आवश्यकता है।